आज का जो मिलेट्स का जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है उसके बारे में बोल रहे हैं कि महिला विधेयक के बारे में बोले। सर आज के कार्यक्रम की रूपरेखा बता दीजिए कि आप पहुंचे हैं और मिलेट्स का नाम है आप लोगों ने बहुत दिनों से सुना है। इसका मतलब ये जो मोटा अनाज है, पहले हम लोग के यहाँ आज से 50 वर्ष 60 वर्ष पहले गांव में खेती हुआ करता था मिलेट्स का, जैसे उसमें बाजरा है, मड़ुआ है, सामा है, कौनी है, जई है, जौ है। हम लोग के गांव में जहाँ हम लोग का घर है, हमारे पिताजी भी इसकी खेती करते थे और ये मोटा अनाज के रूप में माना जाता था पहले। और अमीर लोग इस अनाज को नहीं खाते थे, वो कहते थे कि गरीब का भोजन है। और किसान को भी इस अनाज का उचित मूल्य नहीं मिलता था मार्केट में, जिसके चलते ये हुआ कि मोटा अनाज धीरे धीरे मार्केट से समाप्त हो गया। लेकिन अब फिर युग आ गया है और इसके देखिएगा कि पूरे विश्व के स्तर पर, खासकर हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि जो मोटा अनाज है इसको पुनर्जीवित किया जाए और किसानों को प्रोत्साहन दिया जाए। और ये अनाज बिना खाद का और बिना पानी का ये अनाज होता है, इसलिए ये अनाज और ख़ास करके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मोटा अनाज में आप जो खाइए कभी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अभी मैंने खाया, अभी हम लोग यहाँ आए तो खाना में मोटे अनाज का ही रागी का हलवा न था, रागी का हलवा था और सब बना था और बहुत टेस्टी, बहुत टेस्ट था। बाजरे का खीर था, उसको हम लोगों ने खाया। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सोच है और अभी इस वर्ष को 2023 को मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है और 3, 4, 5 नवंबर को प्रगति मैदान में विश्व स्तर पर ये एक सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें हम लोग का प्रयास है कि महामहिम राष्ट्रपति मोदी आवे, प्रधानमंत्री जी आवे और इस कॉन्फ्रेंस को सफल बनावे और पूरे देश में एक जागृति पैदा करने की बात हो रही है कि बिना खाद का, अभी देखिए जितना भी बीमारी फैला हुआ है पूरे देश में, पूरे विश्व में कह सकते हैं, इसका एकमात्र कारण है शुद्ध पानी नहीं मिलता है लोगों को, शुद्ध हवा नहीं मिलता है और शुद्ध अनाज नहीं मिलता है। इसकी आवश्यकता बहुत आवश्यकता पर जोड़ना चाहिए सरकार को। सरकार इस तरफ है काफ़ी चिंतित भी है, इसलिए मोटे अनाज को अधिक प्राथमिकता देते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस वर्ष को 2023 को मिलेट्स वर्ष घोषित किया है। और हमारा प्रयास है, भारत सरकार का प्रयास है। और हमारे विभाग में 2 यूनिवर्सिटी है, एक कुंडली में है और एक साउथ में है। इसकी पढ़ाई भी होती है और दोनों के जो हमारे डायरेक्टर हैं उनको भी इंस्ट्रक्शन विभाग के द्वारा है कि मोटे अनाज की तरफ अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जाए। इसी के तहत आज 3 दिन का कॉन्फ्रेंस यहाँ हुआ था, 21, 22 और 23। लेकिन उस पहला दिन ही मुझको आना था इस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन स्पेशल सेशन हो गया लोकसभा का, जिसमें महिला बिल जो भी भाई साहब ने प्रश्न उठाया, महिला बिल पेश हुआ और सर्वसम्मति से पास भी हुआ। और 27 वर्षों तक लोग इसके चलते इंतज़ार में थे। 27 वर्ष पूर्व ये राज्यसभा से पास हुआ था और लोकसभा में गया तो टर्म लोकसभा की अवधि समाप्त हो गई, नया चुनाव हो गया, लोकसभा से पास नहीं हुआ। फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पेशल सेशन बुला करके और महिला विधेयक को लोकसभा में पेश किया और लोकसभा और राज्यसभा से सर्वसम्मति से पास हो गया। अब 2029 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव होगा और उसके पहले जनगणना होगी, जनगणना के बाद परिसीमन किया जाएगा और तब 2029 से महिला विधेयक 33% महिलाओं को का सीट आरक्षित किया गया है लोकसभा में, विधानसभा में। और ये महिलाओं को काफ़ी से काफ़ी फायदा मिलेगा। सर ये इंडिया गठबंधन में है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं रमेश बिधूरी जी, उन्होंने बसपा सांसद दानिश पर बड़े गंभीर आरोप हैं वो लगाए हैं। सांसद विपक्ष लगातार पूरी कार्रवाई करने की है वो। देखिए ऐसा है कि मैं उसमें मौजूद था सदन में, बिधूरी जी की नीयत तो ऐसी नहीं थी, लेकिन बोलते बोलते बहकावे में वो बोल गए। उसके लिए जो हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं
आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, सदन में सामूहिक रूप से उन्होंने माफ़ी मांगा और फिर भाजपा के जो पदाधिकारी है भाजपा के द्वारा विधूरी जी से स्पष्टीकरण मांगा गया है कि आप स्पष्टीकरण दीजिए कि आपने इस ढंग के गलत बयानी क्यों किया। तो उसका समाधान हो जाएगा। जब राजनाथ सिंह जी ने माफ़ी मांग लिया सामूहिक रूप से, सदन के नेता ने माफ़ी मांग लिया, वो डिप्टी लीडर हैं सदन में, सदन के नेता ने माफ़ी मांग लिया, तो बात धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है इंडिया गठबंधन ने जो है वो खड़ा किया गया है और कह रहे हैं कि कौन सा इंडिया गठबंधन है जी? कोई गठबंधन नहीं है, देश भारत देश है। और एक बात जान लीजिए आप, ये जो नया गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन बालू का भीत है, ये अब जान लीजिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 21 जून 2023 को इस गठबंधन की पहली बैठक हुई थी हमारे पटना में, और उसमें 17 दल के लोगों ने, वो 17 दल के लोग वहाँ से उपस्थित हुए थे। और उसी बैठक से उठ करके आपके जो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी हैं, अरविंद केजरीवाल जी का नाम है, ये उठ करके और प्रेस में बोल दिए और गुस्सा करके भाग के चले गए। सर हरियाणा पहले सुन लीजिए। फिर दूसरा, बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने का बयान आया कि मैं किसी भी परिस्थिति में बंगाल में कांग्रेस और कम्युनिस्ट को मैं घुसने नहीं दूँगा। उसके अलावा क्या हुआ, उसके 15-20 दिन के बाद उस बैठक में अजीत पवार थे, शरद पवार जी थे, ये सब लोग थे वहाँ। उस बैठक के जाने के बाद अजीत पवार जी उस गठबंधन को छोड़ के एनडीए गठबंधन में आ गए। उसी तरह से जब दूसरी बैठक हुई, उसमें भी हमारे बिहार के 2 नेता श्री नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद यादव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ के चले आए। इसलिए वो कोई गठबंधन नहीं है, वो बालू का भीत है, तत्कालिक गठबंधन है। देखिए आज की तारीख में मैंने अभी भाषण में कहा कि नरेंद्र मोदी जी देश में आज़ादी के बाद 75 वर्ष का आज़ादी का हुआ है, और आज तक देश में जो प्रधानमंत्री चुनता था, जो देश का नेता होता था, पहले बार देश में ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुना गया है जो विश्व स्तर के सर्वमान्य नेताओं में श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम है। और नरेंद्र मोदी जी के मुकाबले में आज के तारीख में ईमानदारी पूर्वक मैं आप ही लोगों से पूछता हूँ कि कोई लीडर देश में है? नहीं है, कोई लीडर नहीं है उनके व्यक्तित्व के सामने में। और एक अनार है और 100 बीमार है। जितना भी दल है, 28 दल के लोग उस गठबंधन में हैं, लेकिन 28 दल में जो लोग हैं, 5-6 दल जो लोग हैं, सब के सब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। और सब रीजनल लीडर है, राष्ट्रीय लीडर नहीं है, सब रीजनल लीडर है। देखिए देश है, इतना बड़ा देश है, पूरे विश्व में सबसे अधिक पॉपुलेशन है, चाइना के बाद इंडिया का है। अब तो इंडिया चाइना से भी बढ़ गया है। और यहाँ भाषा, जाति और धर्म का विवाद है, और जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं, सबका अलग अलग अपना प्रॉब्लम्स है। इसलिए कभी भी देश में आज के तारीख में जब भी लोकसभा का चुनाव होगा 2024 में, एनडीए गठबंधन को 2/3 बहुमत से जीत होगी, और तीसरी बार सर्वसम्मति से देश के प्रधानमंत्री के रूप में परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के पद की शपथ कर लेंगे। सर हरियाणा के प्रधान गलत टिप्पणी की, अरे भाई मैं नहीं जानता हूँ कि क्या उन्होंने टिप्पणी की, लेकिन एक देखिए डेमोक्रेटिक सिस्टम है इस देश में, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। लोगों को किसी भी व्यक्ति के बारे में अपमानजनक बोलने का अधिकार नहीं है, और नहीं बोलना चाहिए। ये ओछी राजनीति है। यदि वो उन्होंने कुछ कहा है तब मैं इस बात पे उनको, इसके लिए मैं घोर निंदा करता हूँ। सर कनाडा और बिहार की राजनीति पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि लगातार अपराध है वो बिहार में है, वो बढ़ रहा है। नीतीश सरकार और जो तेजस्वी सरकार है वो क्या कर रही है? आप देखिए ऐसा है वैसा, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आपको पता होगा कि 2005 के पहले तक बिहार में आरजेडी की सरकार थी, जिसको लोग कहता था कि बिहार में जंगल राज है। और बीबीसी लंदन कहा करता था कि चलो बिहार घोटालों की राज, उसमें पशुपालन घोटाला हुआ था। उस जंगल राज के खिलाफ में बिहार की जनता ने
नीतीश कुमार जी को अपना नेता चुना और नीतीश कुमार जी 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बनाए गए और लगभग 18 वर्ष हुआ उनको। इस बीच में उन्होंने 3 बार पाला बदला, 2015 में, 2017 में और फिर इस बार 2020 में आए 22 में उन्होंने पाला बदला और वहाँ रक्षक भक्षक हो गया, जिसका नतीजा है कि आज 11 महीना से तकरीबन सरकार बनी हुई है आरजेडी गठबंधन में और बिहार का लॉ एंड ऑर्डर इतना ख़राब हो गया है कि कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। खास करके वहाँ पुलिस, पब्लिक, पॉलिटिशियन और पत्रकार, पुलिस, पब्लिक, पॉलिटिशियन और पत्रकार सब पीछे है। कोई भी वहाँ सुरक्षित आज की तारीख में नहीं है। अब देखिएगा कि 2 महीना पहले दैनिक जागरण के पत्रकार घर में सोए हुए थे अररिया में और उनको सुबह में घर से खींच के गोली मार दिया गया। तो ये बिहार की दुर्गति है। लेकिन अब समय बहुत नज़दीक है, 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा तो बिहार की जनता एनडीए गठबंधन के पक्ष में अपना मत दे करके और देश में सत्ता, प्रधानमंत्री जी के नाम पर सत्ता, किसी बार देश में प्रधानमंत्री का पद शपथ लेंगे। थैंक यू सर। चलता इंटरनेशनल पॉलिसी है भाई, इतना बड़ा विश्व है। अब कहीं नहीं किसी से अच्छा संबंध है, किसी से खराब संबंध है। बगल में आपका पाकिस्तान है, बगल में बांग्लादेश है, बगल बहुत तरह की बात है। इतना बड़ा विश्व है तो पूरे विश्व में आप चाहिएगा कि सब आपके साथ आ जाएगा, ये संभव है? ये संभव नहीं है। चलिए, धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी ने कहा हमारा संविधान कहता है देश का मौलिक अधिकार है, सभी को जीने का अधिकार है। मेरा प्रयास रहेगा कि देश में कोई व्यक्ति भूखा नहीं मरे, पैसे के अभाव में बीमार होकर नहीं मरे। और उन्होंने अपने प्रधानमंत्री कोष से इलाज के लिए, गरीब के इलाज के लिए उन्होंने 5 लाख रुपया की शुरू की और आज हजारों परिवार उससे राहत मिला। उसी तरह आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लोगों के लिए प्रधानमंत्री कोष से उन्होंने आवास की व्यवस्था की, नल जल की व्यवस्था की। शिक्षा के लिए हमारे देश में पहले बहुत कम मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज था, उन्होंने मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाने की व्यवस्था की। तो इस ढंग से देश का जो गरीब लोग है, हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि जो लोग आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से सक्षम नहीं है, हम उसको समाज के मुख्य धारा में कैसे जोड़ें। और 1 अरब 40 करोड़ लोगों की चिंता उनमें है। आप अभी देखिएगा 3 दिन का, 5 दिन का हम लोग लोकसभा का सेशन चला, स्पेशल सेशन बुलाया गया है। सभी लोग उत्सुक थे, परेशान थे कि प्रधानमंत्री क्या करेंगे। अखबार मीडिया में बयान आया कि वन नेशन, वन इलेक्शन चाहिए, तरह तरह की भावनाएं लोगों में हो रही थी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश की आधी आबादी, महिलाओं की आबादी, हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी हुई है, 27 वर्ष से महिला आरक्षण बिल लंबित था। कांग्रेस के रिजीम से ये महिला आरक्षण बिल लंबित था। कई प्रधानमंत्री आए और गए, त्रिपुरा जी आए, गुजरात जी आए, राजीव गांधी आए, मनमोहन सिंह आए, बहुत लोग आए और 27 वर्षों से ये आरक्षण लंबित था। हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि उन्होंने स्पेशल सेशन बुला करके देश की आधी आबादी के लिए उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की। करता हूँ कि उनके अथक प्रयास से भारत में G20 की अध्यक्षता की और पूरे विश्व में भारतवर्ष का नाम रोशन किया। विशेष रूप में हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 का सफल परीक्षण किया और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला विश्व का प्रथम देश अपना देश बना। साथ ही भारत का पहला सौर मिशन आदित्य-L1 भी अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, जो सभी वैज्ञानिकों और इंजीनियर
तथा इस मिशन से जुड़े तमाम कारीगरों के बिना संभव नहीं था। इन सफलताओं के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का के नेतृत्व में धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, जिसने भारत को एक गौरवपूर्ण क्षण दिया। मुख्यमंत्री के कार्य में महत्वपूर्ण पहलू पूर्व क्षेत्र के सभी हितधारकों को एक मंच पर जोड़ना और बैठकों के माध्यम से एक चैनल के रूप में प्रगति करना है। मैं श्री अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 के रूप में इस तरह के मंच के बनाने की संस्थाओं द्वारा किए गए प्रयासों और ऊर्जा का मैं सराहना करता हूँ। दूसरे देश के प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल को तोड़ के हमारे प्रधानमंत्री जी का पैर छू के आशीर्वाद दिया। ये राष्ट्र की उपलब्धि है और आज विश्व के स्तर पर हिंदुस्तान का अपना एक स्थान मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश चल रहा है। देख लीजिएगा आज विदेश की बात कर प्रधानमंत्री जी क्यों कर रहे हैं, उसका एक कारण है। उस गरीब परिवार से हुआ है, वो देखे हैं, गरीबी को देखे हैं, मजबूरी को देखे हैं। उनके दिल में गरीबों के प्रति सहानुभूति है और चाहते हैं कि एक समय ऐसा आवे कि भारत का संविधान के तहत जो हमारे देश के लोगों को मौलिक अधिकार है, जीने का अधिकार है, उस अधिकार को हम पहुंचावे, उस अधिकार को दें। उसी के तहत उन्होंने अपने देश में 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है और उन्होंने वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था की। और आप देखे हुए 1 अरब 40 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोग तो मुफ्त अनाज मुहैया किया जा रहा है हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा। जाने की संभावना है और काफी विदेश पर चर्चा होगी, पूरे देश और विदेश के लोग। कृषि विभाग हमारा जो है, कृषि विभाग का काम है उत्पादन करना। हमारे विभाग का काम है फूड प्रोसेसिंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट विभाग है। हमारे विभाग का काम है कि हम अनाज को, खाने वाला जो अनाज उसको पहले प्रोसेस करके खाने के लायक बनावे और किसान को हम उचित मूल्य से तब ना खेती करिए। किसान को उचित मूल्य मिलेगा तो खेती करें। और टीचर्स कर्मचारियों का आराम किया और काफी जो भी लोग विदेश के जो हमारे प्रतिनिधि आए थे, जब यहाँ से लौट के गए तो अपने देश की काफी उन्होंने प्रशंसा की और विश्व में भारत का नाम उज्जवल। देखिए, मैं थोड़ा हट के मैं बोल रहा हूँ। आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी 75 वर्षों के अंदर हमारे देश में जितने भी प्रधानमंत्री हुए और आज के जो प्रधानमंत्री हैं, ये दोनों में फर्क है। आज तक देश का जो भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो सिर्फ देश के नेता हो। आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, बड़ा आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, देश ही नहीं विदेशों में भी सर्वमान्य नेताओं के रूप में माने जाते हैं। हार्दिक बधाई देता हूँ आपसे। मीडिया में जो हमारे साथी हैं, मीडिया के हैं, मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सभी लोगों के आज की बैठक में सम्मिलित करने के लिए मैं दिल से हार्दिक बधाई देता हूँ। साथियों, आज 3 दिन से 20, 21, 22, 23 3 दिन हाथ डालने से खेत का जो हमारी जमीन जो है उसकी शक्ति कमजोर होती है। इसलिए चला है पूरे विश्व में चला है कि बिना खाद का अनाज कैसे उत्पादन हो। और इसमें जो मोटा अनाज है
इसमें आप बहुत अधिक खाद और पानी की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि जो हमारे किसान भाई जिसका उपजा करेंगे उनको उचित मूल्य नहीं मिल पाता। भारत सरकार का प्रयास है इसको आगे हम बढ़ावें और किसान को हम उचित मूल्य भी मुहैया कराएं। देश का नाम है। आज इस सभागार में 3 दिन का जो सम्मेलन हुआ काफी ही महत्वपूर्ण सम्मेलन माना गया और इसकी शुरुआत 3, 4, 5 नवंबर तो दिल्ली के प्रगति मैदान में पूरे विश्व के स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स क्या से तकरीबन 2 माह पूर्व तो हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश दौरे पर गए थे तो विश्व का सबसे संपन्न राष्ट्र माना जाता है अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या कहा कि मोदी जी आप इतने लोकप्रिय नेता हो कि हमारी इच्छा होती है कि आपका ऑटोग्राफ हो। एक उच्च स्तरीय शैक्षणिक बैठक श्री अन्न प्रदर्शनी रेसिपी प्रतियोगिता सफलता प्रिंट वीडियो। भाई पीछे हो जाओ यार। आगे से नहीं यार। अब पूरा देश इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बिना नहीं, मैं तो ड्यूटी पे हूँ, वहाँ नहीं हूँ ना, ड्यूटी पे हूँ। तो वो उसको सर उधर बैठ अरे भाई पीछे नीचे कर लो यार। ओ भाई नीचे कैमरे करो। पीछे हो जाओ भाई। भाई साहब पीछे हो जाओ। भैया फोटोग्राफर पीछे से कर लो यार। जूम आप लोगों के पास। यार फोटोग्राफर भाई पीछे से कर लो भाई। जूम है आप लोगों के पास यार। बिल्कुल अंदर घुस रहे हो। जूम का काम नहीं कर रहे हैं यार। बिल्कुल अंदर घुस रहा है भाई। पीछे भाई। हेलो पीछे भाई। पीछे से कर ले भाई। अरे भाई मान लो भाई मान पहले भी समझा लिया तेरे को यार। कब समझ में आ रही तेरे को क्या? सब गेला बिड़ता ना दिखता ही नहीं आगे नीचे ऊपर नीचे आगे पीछे। मोहनलाल बडौली जी विधायक राई। दिक्कत है आप सभी को अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। ये इस संस्थान का सौभाग्य है कि आज हमारे बीच हमारे केंद्रीय मंत्री उपस्थित हैं
और वो एक ऐसे अवसर को उपस्थित हैं जबकि हम लोग इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाते हैं। कृपया अनुशासन बनाए रखें। और एक कदम उन्होंने आगे बढ़ाया जिसका यूएन ने स्वागत किया और हमारे भारत के कहने पे इसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स माननीय मंत्री जी आपके सभागार में बहुत बहुत स्वागत किया। ये 3 दिन के कार्यक्रम माननीय मंत्री जी ने किया, ये हमने मंत्रालय के बिहार पे किया। जो मेरी पहली बार शक्तिमान की मुलाकात हुई थी तो निहार जी यहाँ पे हैं, हमने ये कहा था कि हम कार्यक्रम कर रहे हैं लेकिन हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे कि आगे हमें मंत्रालय पर मिलता रहेगा और हम इस तरह का कार्यक्रम करते हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे बहुत बहुत धन्यवाद सर। अरे दिक्कत ना बोलने की बहुत बहुत धन्यवाद। सबके साथ एक साथ व्यवहार कर रहे हैं, समझ नहीं रहा तेरे को। सभा के समक्ष रखने के लिए अगर तो तू अलग फोटोग्राफर है, तेरे को ज्यादा जानकारी है। में सम्मिलित होने के लिए ऊपर भाग गया, मैं देखता नहीं पीछे शूट कर रहा कोई। सर इनके फोटोग्राफरों को संभालो जी, जूम है इनके पास फिर भी आगे बढ़ रहे हैं ये।